और भी दुख हैं जमाने में मोहब्बत के सिवा, तुम क्यों मोहब्बत का दुख पाले बैठे रहते हो। कभी आंखों में जिनमें ख्वाब हुआ करते थे, आज उन्हीं आंखों से यादों के आंसू क्यों बहाते रहते हो। जो जा चुका है उसे जाने दो, जो जा चुका है उसे जाने दो। क्यों उसकी मौजूदगी का एहसास अपने जहन में करते रहते हो। मान लो अगर वो वापस आ भी जाए तो क्या, मान लो अगर वो वापस आ भी जाए तो क्या। जो गुजर गया तुम्हारा वक्त रोते हुए, उसे वो वापस ला पाएगा। जो अपनी इज्जत गवाकर भी तुमने उसे कॉल किए, मैसेज किए, वो उनका हिसाब कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसीलिए कह रहा हूं, जो चला गया है उसे चले जाने दो, मत याद करो, समझे। सुपरहिट जिंदगी के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। जल्दी से चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे बहुत सारी बातें होनी है और आप बातों में भूल जाएंगे सब्सक्राइब करना। और एक बात और मैं आपको कह देता हूं कि अगर आप रात में हमारा शो सुनते हैं तो सबसे कमाल का ये टाइम होता है। मोबाइल की वॉल्यूम थोड़ा सा कम करके मोबाइल को साइड में रख लीजिए और चलिए हमारे साथ इस खूबसूरत से सफर पे। तो अभी हम बात कर रहे थे इस बारे में कि जो चला गया है उसे जाने दो, क्यों पकड़ के बैठे रहते हो। इश्क में पता है कैसा होता है दोस्त, दो लोग मिलते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, अनबन होती है, बिछड़ जाते हैं, अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। बहुत आसान सा लग रहा है ये सब कुछ, ऐसा नहीं होता। जब साथ थे तब बहुत सारी यादें बनाई, एक दूसरे के दिलों में अपनी पहचान बनाई। वो गाने, वो शेर व शायरी, वो मोबाइल पर लगी स्टोरीज, वो प्रेम पत्र, वो घूमना फिरना, वो बाइक पर घूमना, स्कूटर पे, कार में, कहीं साथ घूमने गए थे। कितनी सारी यादें बनाई थी ना। तो ऐसा क्यों लगता है कि जब अलग अलग हो जाओगे तो अलग अलग हो जाओगे, नहीं हो पाओगे। यह हो सकता है कि एक दूसरे से बात करना बंद कर दो। यह हो सकता है कि पहले आई लव यू बहुत बोलते थे, अब आई लव यू बोलना बंद कर दो। पर जो यादें बना चुके हो उनका क्या करोगे। वो यादें रह रहे कि तुम्हें याद आती रहेंगी। तुम बहुत कोशिश करोगे इनको भूल जाने की। तुम कहोगे ये सब बकवास है, कभी रो दोगे, कभी गुस्सा करोगे, सब कुछ करोगे तुम, पर उन यादों को कभी भी जहन से निकाल नहीं पाओगे। और तुम ही क्या, कौन निकाल पाया है आज तक ऐसे? नहीं निकाल पाते। जब भी किसी को टूट के चाहा होता है ना और वो दूर चला जाए, नहीं भुला पाते, होता ही नहीं है। बहुत कोशिश करते हैं कि हो जाए, नहीं हो पाता। और फिर जब नहीं हो पाता तो कई बार ये जो प्यार है वो नफरत में भी बदल जाता है। ओशो ने बड़ी कमाल की बात कही थी कि तुम जिससे बहुत ज्यादा प्यार करते हो उससे सबसे ज्यादा नफरत भी कर सकते हो। उसी से कर सकते हो जिससे दिल लगा है। जिससे दिल नहीं लगा उससे तो क्या लेना देना। ठीक है, 36 लोग मिलते हैं, 36 चले जाते हैं, क्या फर्क पड़ता है। पर जिससे दिल लग गया था उसका क्या। उसकी नामौजूदगी में भी मौजूदगी का एहसास होता रहता है। पता है कि उसका मैसेज नहीं आएगा, फिर भी बार बार मोबाइल चेक होता रहता है। खामोशी के सन्नाटे में कहीं पर बैठे होते हो, पर उसकी आवाज सुनाई देने का भ्रम बार बार होता रहता है। होता है ना? बोलो हाँ, होता है। फर्क नहीं पड़ता दोस्त इस बात से कि तुम उन दिनों से कितना आगे बढ़ चुके हो। तुमने कॉलेज में प्यार किया था और अब तुम जॉब कर रहे हो। तुम किसी शहर में थे और अब दूसरे शहर में हो। या अब तुम्हारी शादी हो गई, बच्चे हो गए हैं। उस इंसान से दूर हो सकते हो पर उन यादों से नहीं। वो यादें कभी भी पीछा नहीं छोड़ती।
वो यादें तुम्हें बार बार उसी वक्त में लेकर चली जाती हैं जहां तुमने जिंदगी के कुछ खूबसूरत से पल गुजारे थे। और जैसा मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा कि ओशो कह रहे थे कि तुम्हें जिससे बहुत ज्यादा प्यार होगा, नफरत भी उसी से हो सकती है। तो कई बार ये जो प्यार मोहब्बत है, ये नफरत में भी बदल जाती है, और फिर उस नफरत का रूप कुछ भी हो सकता है। बहरहाल जो भी रूप हो वो कुरूप ही होता है ज्यादातर केसेस में, क्योंकि आपने किसी को टूट के चाहा, अपना वक्त दिया, अपनी इज्जत दी, अपने आत्मसम्मान से समझौता करके भी आप उससे बात करते रहे, पर उसने कदर ही नहीं की। इंसान को क्या चाहिए होता है? इंसान को बस यही तो चाहिए होता है कि तुम कदर कर लो यार। बस हम तुम्हारे लिए जान हथेली पर लेकर के घूम रहे हैं और एक तुम हो कि तुम्हारे बहाने खत्म नहीं होते। ये बात लड़कियां और लड़कों दोनों पर लागू होती है। इस टाइप का अगर कैरेक्टर आपकी जिंदगी में आ जाए ना, तो कसम से अगर तुम उसके लिए मर भी जाओगे ना, तो मरने के बाद भी वो यही कहेगा या कहेगी कि ऐसा कोई मरता है क्या? तो क्या हासिल कर लोगे किसी के लिए मर के? कुछ हासिल नहीं होने वाला, ना रो के कुछ हासिल होने वाला है। फिर अब तुम कहोगे कि आगे बढ़ के भी क्या हासिल कर लेंगे, क्योंकि मैं ही थोड़ी देर पहले कह रहा हूं कि यादें कभी पीछा नहीं छोड़ती। बिल्कुल सही है दोस्त, यादें जो तुमने बनाई थी वो पीछा तो नहीं छोड़ती, पर आगे और खूबसूरत यादें बनाने को तुम्हें कौन रोक रहा है? कौन रोक रहा है? बढ़ो आगे, बनाओ यादें। तुम मिलते हो लोगों से, बात करते हो, बहुत कुछ होता है, तो बनाओ ना यादें। किसने रोका है तुम्हें? अगर तुम नए लोगों से मिलना बंद कर दोगे तो नई जिंदगी में बहारें कैसे आएंगी? जिंदगी के लिए नया रास्ता कैसे खुलेगा? एक इंसान जिसने तुम्हारे प्यार की कदर नहीं की, तुम उसके लिए रोते रहे, तो फिर जिंदगी में प्यार के फूल कैसे खिलेंगे? इन द एंड हर रिश्ते में इंसान को प्यार तो चाहिए चाहिए। तो जिसके साथ भी तुम जिंदगी में जुड़ोगे या जुड़ चुके हो, उसे भी तो प्यार चाहिए, और ये दोनों लोगों के लिए है। उसकी भी जिम्मेदारी है कि वो प्यार दे, और आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप प्यार दो। जिससे प्यार था उसके लिए तो बड़ी खुशी खुशी ये बात कह दी थी कि प्यार का नाम तो बस देना होता है, लेना नहीं होता, तो इसलिए हम तो बस किए जा रहे हैं अपनी तरफ से। ये कोई बिजनेस थोड़ी है कि मैं कर रहा हूं तो वो भी करे, या मैं कर रही हूं तो वो भी करे। ठीक है, मान लिया कि ये बिजनेस नहीं है, पर हम इंसान हैं यार, और हम सबको बदले में प्यार चाहिए, फीलिंग्स चाहिए। हमें चाहिए कि जब हम परेशान होकर खामोश हो जाएं, तो कोई आकर हमारे कंधे पर हाथ रख दे, हमारी बांह पकड़ के अपना सिर हमारे कंधे पर रख दे। हम परेशान हैं, हमारी आंखों से आंसू गिर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए वो भी शांत होकर बैठ जाए। हम जिंदगी में कुछ अचीव कर लें तो वो हमारी खुशी में खुश हो जाए। यही तो हम चाहते हैं, और क्या चाहते हैं? हर इंसान को ये चाहिए मेरे दोस्त, तो ये तुम देना भी तो सीखो। अब तुम कहोगे कि मैंने तो बहुत दिया पर मुझे नहीं मिला बदले में। किस्मत है, पर अभी जिसके साथ हो उसके साथ में भी देने की कोशिश करो। देखो पहले कि वापस मिलता है कि नहीं। अगर वापस मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, ये आदान प्रदान होता रहना चाहिए, पर अगर नहीं मिल रहा तब कुछ और सोचना। दिल जो लगाया किसी से वो अब तुम्हारे पास नहीं, पर जो दिल अब तुम्हारे पास है वो भी तुम्हारा ही है। बनाई थी किसी के साथ बहुत ही खूबसूरत सी यादें, पर अब जो यादें बनाओगे वो भी खूबसूरत ही होंगी। जिंदगी में किरदार बदल जाते हैं, बदल जाने दो।
पर तुमने जिससे दिल लगाया है उसे अपने पास आने दो। उसे ये बोल के दूर करने की कोशिश मत करो कि नहीं, मेरे साथ पहले बहुत बुरा हुआ था इसलिए मैं तुमको वो सब नहीं दे सकती या दे सकता, मैं अब बदल गई हूं, बदल गया हूं। अरे बंद करो ये डायलॉग बाजी। नहीं, कोई अच्छा लग रहा है, कोई तुम्हारे लिए एफर्ट्स कर रहा है तो अच्छी बात है, करने दो, अप्रिशिएट करो उसे और तुम भी करो उसके लिए। जब दोनों ही तरफ से बराबर बराबर आग लगी होगी, चाहे उस आग की इंटेंसिटी कितनी ही क्यों ना हो, अगर कम आग भी लगी होगी ना पर बराबर लगी होगी तो देखना उस रिश्ते में फूल खिलने की गुंजाइश बहुत बढ़ जाएगी। क्योंकि जितना भी चाहते हैं दोनों चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि एक तो मरा जा रहा है किसी के लिए, दूसरे के बहानीबाजी खत्म नहीं हो रही, नहीं ऐसा नहीं है। जितना भी चाहते हैं दोनों चाहते हैं एक दूसरे को। और फिर तुम देखो एक नया रिश्ता कैसे नहीं खूबसूरत बनता। अगर तुम पुरानी यादों को लेकर बैठे रहोगे कुछ नहीं हो पाएगा। वही सैड गाने, सैड स्टोरीज लगाते रहना, बनते रहना महान अपनी बातों में। मैंने किसी को टूट कर चाहा था, वो चली गई मुझे छोड़कर, या चला गया मुझे छोड़कर। मैंने तो सब कुछ दिया था, बल्कि मेरे तो पैसों का भी इस्तेमाल हुआ, उसने मुझे यूज किया। दुनिया मतलबी है, बहुत प्रैक्टिकल है, इसलिए अब मैं भी ऐसा हो गया हूं या हो गई हूं। क्या बिगाड़ लोगे भाई, क्या बिगाड़ लोगे? ये डायलॉग बाजी तक तो ठीक है, पर जब भी एक नया रिश्ता बना रहे होगे ये बातें तुम्हारी काम नहीं आने वाली। बिल्कुल नहीं। मैंने पहले भी कई बार जिक्र किया है अपने इसी शोज में कि कई बार हम जब किसी इंसान से मिलते हैं और हमारा पास्ट कुछ बहुत बुरा हो चुका रहता है, हम अपने पास्ट को अपने प्रेजेंट में घुसा ही देते हैं कि वो ऐसे करता था, करती थी, उसका फेवरेट ये था, ये था, और बस फिर प्रेजेंट का सत्यानाश, यहां से कलेश शुरू। और फिर फ्यूचर क्या हुआ? फ्यूचर हुआ हैंस प्रूव्ड LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, पहले भी हमें धोखा मिला, फिर हमारा प्यारा सफल रहा। हाय रब्बा, एक बार जरा खुद से भी पूछ लेना, क्या तुम सच में एक रिश्ते में रहने लायक इंसान थे या थी? क्योंकि अगर किसी रिश्ते में देने के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो फिर बहुत मुश्किल होगा। अब यहां पर सवाल यह उठता है कि हमारे पास तो बहुत है देने के लिए, पर क्योंकि हमारा पहले इस्तेमाल हो चुका है और हमें डर है कि फिर से ना इस्तेमाल हो जाए, तो ऐसे में क्या करें? देखो, ऐसे में यह करो कि सारे पत्ते एक बार में नहीं खोल देते, हौले हौले चलो, स्टेप बाय स्टेप, आराम आराम से देखते चलो कि अगर वो तुमसे बात नहीं कर रही तो उसको बेचैनी हो रही है कि नहीं हो रही। क्योंकि तुम तो बेचैन हो रहे हो, है ना? तो बेचैनी उसे हो रही है कि नहीं हो रही। और जब बातचीत हो रही है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गौर से सुनना, जब बातचीत हो रही है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बस तुम मैसेज किए जा रहे हो, बड़े लंबे लंबे मैसेज कर रहे हो और उधर से बस इतना सा रिप्लाई आ रहा है, ओके फाइन। इन सिग्नल से साफ समझ में आ जाता है कि ये बातचीत नहीं हो रही। एक बंदा लगा पड़ा है और दूसरा वाला बस ऑप्शन लेकर के चल रहा है उसे, अच्छा चलो ठीक है यार, इट्स ओके। दरअसल होता यह है कि आशिकी के केसेस में हम ना अपने सेंसेस को बंद कर देते हैं। अरे नहीं, मेरे वाली अलग है, मेरे वाला अलग है। नहीं भाई, हर इंसान अलग है और सब एक जैसे हैं। अलग है इंसान अपने मायनों में और एक जैसे ऐसे हैं कि अभी जितनी देर से मैं बात कर रहा हूं ना प्यार मोहब्बत की, मेरे से लिख के ले लो, सबकी जिंदगी में कहीं ना कहीं ऐसी कुछ ना कुछ घटनाएं घटी होंगी। ऐसा कोई नहीं होगा जिसको कभी किसी से लगाव ना हुआ हो। हाँ, हो सकता है कुछ लोग बहुत स्मार्ट बन के ये कह रहे हो, अरे नहीं मुझे कोई प्यार व्यार नहीं हुआ था, मैं तो बस ऐसे से था। अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं है। बहुत कुछ ऐसा है जो तुम्हारी इस बात में छुपा हुआ है। तुम्हें कोई पसंद था, है ना?
अब तुम बोलोगे ऐसे तो मुझे ऐश्वर्या भी पसंद है। ना 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 ना, सबको पसंद होती है, खूबसूरती सबको अच्छी लगती है, पर जो जज्बात अंदर से उमड़ते हैं ना किसी के लिए, जिनको कई लोग प्यार का नाम दे देते हैं, कुछ लोग इन्फेचुएशन कह देते हैं, कुछ लोग क्रश कह देते हैं, तरह तरह की बातें बोल देते हैं, वो जो अलग सा एहसास है ना, उसको मैं कोई लेवल पे नहीं लगा रहा कि भाई इस तरीके का वो होता है या वो प्यार होता है या कुछ और। वैसा हर किसी के लिए नहीं आता मेरे भाई, और अगर वो आया था तो मतलब वो इंसान तुम्हारे लिए स्पेशल था। अब वो किन्हीं मायनों में हो सकता है, वो प्यार मोहब्बत के मायने में भी हो सकता है और क्रश के मायने में भी हो सकता है। तो दोस्त, प्यार को नफरत में मत बदलने देना। जिससे दिल लगाया है ना, टूट के मोहब्बत करना, पर स्टेप बाय स्टेप जाना। ये नहीं कि पहले दिन से ही तुम रांझना बने घूम रहे हो। देखा था ना हाल रांझना मूवी में, सोनम कपूर और धनुष की जो मूवी है, बड़ी कमाल की मूवी है, लोगों को बहुत पसंद आई। मैं देखना मिस कर गया था, तो लोगों ने बोला देखना देखना बहुत अच्छा, खास करके जो मेरी फीमेल फ्रेंड्स थी उन्होंने बोला कि देखना तुम जरूर। मैं कहा ठीक है देख लेंगे। फिर ऐसा हुआ कि वो मूवी छूट गई। फिर एक दिन बैठे हुए थे सालों के बाद, मैं लगा चलो यार आओ देखते हैं मूवी। तो मैंने रांझना मूवी देखी और उसमें मैंने देखा कि यार ये बंदा तो शुरू से लेकर आखिर तक अपना कटवाए जा रहा है, मतलब बेवकूफ बना घूम रहा है। ये क्या बात है? मैं कहा भाई ये आज की नहीं है, ये तो पागलपन है, पागलपन है। तुम अपना नुकसान लगातार करवाए जा रहे हो और सामने वाला अपनी सुविधा अनुसार तुमको मोल्ड कर करके इस्तेमाल कर ले रहा है। मेरे को तो कतई पसंद नहीं आई रांझना मूवी, पर लोगों को पता नहीं क्यों बहुत पसंद आई। तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि लोग ना कलेश को अट्रैक्ट ही कर लेते हैं, या उनको लगता है कि रिश्ते तो ऐसे ही होते हैं। लड़की को लगता है कि लड़का बस अप्रोच करता रहे करता रहे करता रहे, और लड़कों को लगता है कि हाँ भाई किसी रिश्ते में यही तो होता है कि हम अप्रोच करते रहे करते रहे करते रहे। ये वाइस वर्सा भी हो जाता है कई बार कि लड़की बहुत ज्यादा एफर्ट कर रही होती है और लड़का बस अच्छा चलो ठीक है, ऐसा भी हो जाता है कई बार ना। तो कुल मिलाकर ये है कि अगर एक तरफा कोई भी चल रहा है कि भाई लगे पड़े हैं, चाहे वो लड़की है या लड़का है, यकीन मानो दोस्त सिंपैथी है तुम्हारे लिए, क्योंकि आगे जाकर के तुम रो पछताओ इसकी बहुत संभावनाएं हैं। तो ऐसी किसी भी चीज में मत फंसना, देखते जाना कि जितना लगाव तुम्हें है उसे भी है या नहीं, है ना। एक शेर और है कि मत आजमाना किसी रिश्ते को कभी, क्योंकि आजमाने के बाद कभी रिश्ता पहले सा नहीं रहता। समथिंग समथिंग कुछ ऐसा सा ही है कि किसी को आजमाना मत, अगर किसी को बहुत प्यार है। मैंने कह रहा कि आजमाओ भाई, पर अपने आंख कान खुले रखो, ठीक है। देखो कि सामने वाला तुम्हारे लिए कैसा फील कर रहा है और एक्शंस क्या है। सिर्फ जुबान की बात मत मान लेना, एक्शंस देखना। अगर एक्शंस बहुत अच्छे हैं, एक्शंस से ये पता चल रहा है कि सामने वाला तुम्हारे लिए बहुत कुछ एफर्ट्स कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, दिल खोल के रख दो सामने वाले के लिए। पर अगर तुम ही तुम किए जा रहे हो तो बेवकूफ मत बनो, बिल्कुल मत बनो। और एक बात का और ध्यान रखना, कभी भी रिश्ते को इस मोड पर मत लेकर के चले जाना कि तुम्हें उससे नफरत हो जाए। जब तक साथ हो अच्छे से रहो, जब नहीं बन रही अपने अपने रास्ते निकल जाओ। कोशिश करो पहले कि सब चीज संभल सके, सब नॉर्मल हो सके, पर नहीं हो रहा कोई बात नहीं, अपने अपने रास्ते निकल जाओ, कोई हर्ज नहीं है इसमें। पर एक दूसरे के लिए टॉक्सिक मत बन जाओ, नफरत मत पालो। नफरत अगर पालोगे तो तुम एक नफरती इंसान बनोगे और उसका असर तुम्हारे हर रिश्ते पर पड़ेगा। तो इसलिए अच्छे से रहो, आगे बढ़ते रहो, राइट। और बातचीत का ये सिलसिला एक तरफा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो अपनी कुछ बातें मुझे जरूर बताना, कमेंट सेक्शन में बताना। अगर तुम्हारी भी कोई प्रेम कहानी रही हो या ऐसा कुछ भी तुमने कभी महसूस किया हो तो जरूर बताना। और जब ये बताओगे ना तो अच्छा लगेगा, खुशी होगी मुझे ये जान के कि तुम्हारी प्रेम कहानी क्या थी। सफल है असफल है वो एक बात है, पर तुम प्रेम में कैसे थे बताना जरूर। तो दोस्त, आज के सफर का अंत मैं करूंगा एक शेर के साथ। दिल ना उम्मीद तो नहीं नाकाम ही तो है, दिल ना उम्मीद तो नहीं नाकाम ही तो है,
लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। क्या कमाल लिखा हुआ है ये फैज अहमद फैज साहब ने। तो निराश मत हो, आगे बढ़ते रहो। आज के लिए बस इतना ही। सुपरहिट जिंदगी को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी बात अच्छी लगती है तो औरों तक भी पहुंचाएं। जल्दी आपसे फिर से होगी मुलाकात। आप खुश रहें, खुशियां बांटते रहें, जरूरतमंद लोगों की मदद करते रहें और सुनते रहें सुपरहिट जिंदगी।